वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से नए टॉपिक को लेकर के एक गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए जो कैंडिडेट आगे चल कर के शिक्षक बनना चाहते हैं, वे अपना कोर्स बीएड कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ दोस्तों फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने की तिथि क्या होगी, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या होगी, इजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्ज़ाम फीस कितना लगेगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या होगा, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो पर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर इंट्रेंस एग्जाम में क्या मिलेगा और साथ ही साथ उसका सिलेबस क्या होगा, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल को ज़रूर शेयर कीजिए जो बीएड करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है 2024 के लिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, इसका नोटिफिकेशन आया है दोस्तों 4 जनवरी 2024 के लिए, जो कि बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा जिससे तिथि से संबंधित पूरा नोटिफिकेशन है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारियों को देखते हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो डीएलएड होता है, बीएड होता है, वो द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है। तो 2 वर्षीय की जो पाठ्यक्रम है उसके लिए जनवरी से दिसंबर तक के लिए शेड्यूल जारी करते हुए नोटिफिकेशन निकाला है। तो बीएड में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश फॉर्म जो है इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जो ऐसे जो अभ्यर्थी जो है जिन्होंने फॉर्म भर चुका है सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने मई जून 2023 के लिए जिन्होंने फॉर्म भर चुका है, उन्हें अलग से पुनः फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए है। तो यहाँ पास नए फ्रेशर भी यहाँ पास जो है एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भर सकेंगे। एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम पर हिसाब से मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के पश्चात जो है आपका चयन हो जाएगा। तो बीएड में दोस्तों यहाँ पास सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड करना बहुत ही जो है दोस्तों वो रेयर कंडीशन में आप जो है बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे, जहाँ पास बहुत ही कम फीस में आपका जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा, वो भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि। तो ये दोस्तों 5 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और आवेदन की अंतिम तिथि बात करें दोस्तों तो 20 जनवरी 2024 है, रात को 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, इसमें और जो है फॉर्म भरने की तिथि नहीं बढ़ाया जाएगा दोस्तों, आप एक चीज़ को ध्यान रखिए। साथ ही साथ एग्जाम के लिए जो है प्रवेश पत्र प्रारंभ होने की तिथि 25 जनवरी 2024 को रखा गया है। और साथ ही साथ इसका एग्जाम की बात करें, प्री बीएड परीक्षा जो होगा वो होगा 28 जनवरी 2024 को। एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि 28 जनवरी ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि इसमें एक बार फॉर्म पहले भी भरा चुका है और ये दूसरा बार है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ इसका मॉडल उत्तर जो है जारी कर दिया गया जाएगा 28 जनवरी 2024 को ही। और मॉडल उत्तर पर जो है दावापत्ती की अंतिम तिथि जो रहेगी 30 जनवरी 2024 रहेगी। और साथ ही साथ जो अंतिम परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, जो आप एग्जाम दिलाएंगे, वो 3 फरवरी 2024 को आएगा। और उस पर भी दावापत्ती करने के लिए आपको 3 से 6 फरवरी 2024 तक का समय दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का ऑफलाइन नहीं बल्कि पूरी तरीके से ईमेल आईडी पर आप अपना आवेदन जो है यहाँ पास कर सकें। दावापत्ती का निराकरण अंतिम जो सूची जारी होगा वो 9 फरवरी 2024 को होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे संबंधित और भी, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन इसमें अलग से और काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो प्रवेश परीक्षा उस काउंसलिंग पंजीयन फॉर्म में ही भरा जाएगा, उक्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फॉर्म नहीं भराया जाएगा अलग से। ठीक है, मतलब जब आप इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे स्टार्टिंग में, उसी समय ही आपका काउंसलिंग फॉर्म जो है भराया जाएगा। ठीक है, और काउंसलिंग में क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन तरीके से फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया बुलाई जाएगी, जो इसकी जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। और साथ ही साथ मुझसे जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरी जानकारी आपको लगातार देने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य जो समान अंक आ जाते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की जो आयु को वरीयता क्रम दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 2 कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सिमिलर नंबर आ रहा है, जैसे 53.5, 53.5। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 53.5 लाया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उनकी आयु को देखा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर जैसे ऐसे कंडीशन आ जाता है जैसे कि कोविड आ गया है ना, तो उस समय जो है इंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में जो है आपके स्नातक की जो अंक है उसको देखा जाएगा। ठीक है, स्नातक के अंक के आधार पर ही जो है मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में? जब आपका जो है
कोरोना की वजह से अगर एग्ज़ाम हट जाता है तब की बात करें। अगर दोस्तों स्नातक का अंक जो समान है तो उस समय 12वीं का अंक देखा जाएगा, अगर 12वीं का अंक समान है तो 10वीं का अंक देखा जाएगा, और 10वीं का अंक समान है तो आपका शिक्षण अनुभव देखा जाएगा, और शिक्षण अनुभव भी सेम आ जाता है तो आपका उम्र को देखा जाएगा। ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हर कैंडिडेट को जो है बीएड करने के लिए न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बीएड जो है, या बीएड करने के लिए आपका डीएलएड या फिर डीएड या बीटीआई ये सभी होना आवश्यक है। ठीक है। तो इस चीज़ के आप ध्यान रखिए। चलिए और बात कर लेते हैं इससे संबंधित और भी पूरा डिटेल जानकारी, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है। देखिए, प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन, तो अगर हम लोग बात करें आवेदन शुल्क के लिए, मात्र 1,000 रुपये फीस इसका लगेगा, जिसमें अलग से काउंसलिंग फीस आपको नहीं देना है। ठीक है। काउंसलिंग अलग से आपको नहीं भरना होगा, इसी में ही आपका काउंसलिंग फीस भी भराया रहेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीएड कार्यक्रम की जो है में पात्रता क्या होगी। तो मेन जो है पात्रता मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। आपका आपका स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए मिनिमम जो है दोस्तों आपका 50% अंकों के साथ। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो कंप्लीट होने के पश्चात जो है दोस्तों आपका कम से कम डीएलएड, बीएड, बीटीआई, बीटीसी या फिर डीपीई जो है कोर्स कंप्लीट हुआ होना चाहिए। जिनका ये कोर्स कंप्लीट है वही इसमें जो है एलिजिबल होंगे सुंदरलाल शर्मा से बीएड करने के लिए। ठीक है। अगर दोस्तों अगर आप जो है कोई गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है या कोई गवर्नमेंट शिक्षक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है पूरी तरीके से एनसीटी का जो मान्यता प्राप्त फेस टू फेस जो अध्यापक जो है डीएलएड का या फिर बीएड का, वो इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पास और जो है प्रवेश से संबंधित। तो अगर हम लोग बात करें टोटल 500 सीटें जो है दोस्तों पूरे छत्तीसगढ़ में रिक्त हैं सुंदरलाल शर्मा के लिए। इसी पर जो है कंपटीशन इस होता है और इसी में ही आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। उसके पश्चात इन्हीं सीट को भरने के लिए काउंसलिंग कराया जाएगा। इन्हीं काउंसलिंग के दौरान पूरी जानकारी जो है आपको वेबसाइट में बताया जाएगा, और फेस टू फेस तरीके से आपको बिलासपुर यूनिवर्सिटी, जो कि जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा का यूनिवर्सिटी है, वहाँ पास जाकर के आपको क्या करना होगा दोस्तों, जाकर के फेस टू फेस काउंसलिंग कराना होगा। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों बीएड कार्यक्रम संचालन हेतु प्रस्तावित अध्ययन केंद्र। मतलब आप जैसे ही काउंसलिंग करा लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है और कौन सा अध्ययन जो है आपको चुनना होगा। तो यहाँ पास आप देख सकेंगे टोटल यहाँ पास देख सकेंगे 10 अध्ययन केंद्र है। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सा अध्ययन केंद्र है। आप काउंसलिंग के समय आपको इसको क्रम में डालना जरूरी होगा। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख लीजिए। विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर, एक तो बिलासपुर का हो गया। दूसरा है पंडित हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय नैनी जांजगीर। आदर्श महाविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पास है ना, दतरेंगा रायपुर। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर। साथ ही साथ मनसा शिक्षा महाविद्यालय कोहका भिलाई दुर्ग। ठीक है। और साथ ही साथ रॉयल महाविद्यालय राजनांदगांव। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा। श्री वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर। डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर। उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर। इस तरीके से 10 जो है शिक्षण केंद्र है जहां पास अपना शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। जब भी दोस्तों 10 दिन दिवसीय प्रशिक्षण लगेगा तो इन्हीं प्रशिक्षण में ही क्या करना होगा, आपको उपस्थिति दे करके प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा। 10 दिवसीय प्रथम वर्ष में, 10 दिवसीय द्वितीय वर्ष में दिया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके शुल्क के बारे में। ठीक है। देखिए यहाँ पास और भी कुछ जानकारी है, जैसे अध्ययन केंद्र आवंटन पर जो है परिवर्तन व सर्वाधिक जो है विश्वविद्यालय के पास ही सुरक्षित रहेगा। अगर दो ऐसे कैंडिडेट जो है अलग अलग क्षेत्र से हैं, ठीक है, जैसे बस्तर सरगुजा वाला है उसको कहीं बस्तर वाला है उसको ऊपर सरगुजा तरफ अंबिकापुर में मिल गया है, और अंबिकापुर वाले को बस्तर तरफ मिल गया है, तो आपस में मैच्योर होकर के वो अपना स्थान परिवर्तित करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब दोनों सहमत हों तब। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीएड कार्यक्रम शुल्क। तो बीएड कार्यक्रम शुल्क में दोस्तों इसमें जो टोटल एक वर्ष का जो फीस लगेगा आपको 27,800 लगेगा, द्वितीय वर्ष का भी 27,800 ही लगेगा। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों परीक्षा का माध्यम। तो परीक्षा का माध्यम दो है दोस्तों, आप हिंदी में भी दे सकते हैं और अंग्रेजी में दे सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी इन दोनों के लिए जो है सत्र अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं कार्यक्रम अवधि के लिए। मतलब आप बीएड के कोर्स को करने के लिए आपको न्यूनतम 2 वर्ष की जो है अवधि लगेगा, और साथ ही साथ अधिकतम जो है दोस्तों 5 वर्ष। अधिकतम 5 वर्ष ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ कारणवश आप जो है एग्जाम नहीं दिला पाते हैं या कुछ सब्जेक्ट में आप बैक लग जाते हैं, फिर बैक लग जाते हैं, तो अधिकतम जो है 5 वर्ष तक आप इस एग्जाम को दिला सकते हैं। आरक्षण की बात करें दोस्तों, तो आरक्षण जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। गवर्नमेंट के आरक्षण रोस्टर पर ये जो है आप एग्जाम दिलाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों जो इंट्रेंस एग्जाम होगा
प्री बीएड के लिए जो सुंदरलाल शर्मा का प्री बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में होगा। ठीक है, तो 22 जिला कौन कौन सा है जहाँ पास आप अपना जो है परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बिलासपुर में दोस्तों आपका बिलासपुर हो गया, कोरबा हो गया, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, मुंगेली। और अध्ययन केंद्र अंबिकापुर में आपका है जसपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर और सूरजपुर। अब बात करें रायपुर के लिए तो रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, रगरियाबंद। और अध्ययन क्षेत्र जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप जो है अपना हिसाब से अपने निकटतम का प्रवेश परीक्षा एग्जाम को है सेलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैंने ऊपर में बताया है, ये जो लिस्ट मैंने बताया है ये अध्ययन केंद्र है जहाँ पास आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो यहाँ पास आपको 10 दिवसीय कार्यशाला में यहाँ पास अपने उपस्थिति देना होगा। जो भी क्रियान्वयन होगा यहीं से होगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी 22 जिलों का नाम बताया है यहाँ पास जो है आपका प्रवेश परीक्षा होगा, जहाँ पास अभी फॉर्म भरेंगे ना 1000 का, उसके पश्चात जो फर्स्ट एग्जाम होगा यहीं होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्री बीएड प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। ठीक है, तो यहाँ पास और भी डिटेल में आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आपका मूल दस्तावेज होना चाहिए, है ना, आपका जाति है, निवास है, इन सबको वहाँ पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देखा जाएगा। ठीक है, और किसी भी परिस्थिति में जो है आप जमा कर लेते हैं तो परीक्षा शुल्क जो है वापस नहीं होगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, यह जो है प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा जिस पर विषय की प्रदान नहीं की जाएगी, मतलब देखिए सूची अलग से अलग भी सूची जो है इसमें प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक ठीक है, तो यहाँ पास आपको ध्यान रखते हुए क्या करना है, अच्छे से फॉर्म को भरना है। एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल के रखना है। आप जो है एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें आपको 2 भाग देखने को मिलेगा, एक प्रवेश पत्र रहेगा और दूसरा भाग में जो दोस्तों उसकी उपस्थिति मतलब आपका अटेंडेंस रहेगा। प्रवेश परीक्षा में कक्ष इन सब की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रवेश पत्र की रूपरेखा, साथ ही साथ देखेंगे कि टोटल इसमें जो है आपको 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, और परीक्षा का जो लेवल होगा दोस्तों वो स्नातक लेवल का रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें आपको गलत उत्तर मतलब 3 गलत उत्तर होंगे तो आपका एक जो है सही उत्तर को काट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अर्थात इसमें माइनस मार्किंग रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो है कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मैं विज्ञान वाला हूँ, मैं गणित वाला हूँ या मैं सामाजिक विज्ञान हूँ, ऐसे कंडीशन में दोस्तों तो जो 20 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न वो विज्ञान से होंगे, गणित से होंगे और सामाजिक विज्ञान से होंगे। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, आप विज्ञान का एग्जाम दिलाएंगे या फिर गणित का या फिर सामाजिक विज्ञान का। इस आधार पर के क्या करना है, आपको OMR शीट में गोला लगाना है। ठीक है, चलिए मैं सिलेबस को बता देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मेन जो है 2 खंडों में होगा, पहला जो होगा पार्ट ए होगा और दूसरा होगा पार्ट बी। पार्ट ए में दोस्तों कंपलसरी है, सबको आपको बनाना है, मतलब आपका हिंदी से 10 अंक के 10 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से 10 अंक के 10 प्रश्न आएगा, आपका तार्किक और विश्लेषण चिंतन से 20 अंकों के 20 प्रश्न आएगा, शैक्षणिक सामान्य चेतना से 20 अंकों के 20 प्रश्न आएगा और शिक्षण अधिगम से दोस्तों आपको 20 अंक के 20 प्रश्न आएगा। ये कंपलसरी है, सबको बनाना ही है। अब बात कर लेते हैं खंड बी में, तो अगर आप विज्ञान सेलेक्ट करते हैं तो आपको विज्ञान के 20 प्रश्न हल करने हैं, मैथमेटिक्स सेलेक्ट करते हैं तो आपके मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न हल करने हैं, आप सोशल साइंस सेलेक्ट करते हैं तो सोशल साइंस के 20 प्रश्न आपको जो है सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, इन टोटल क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और भी पूरा डिटेल यहाँ पास आगे दिया हुआ है दोस्तों कि कहाँ कहाँ से टॉपिक बनता है और कहाँ कहाँ से आपको प्रश्न हल करना है। तो इसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा तो आप उसका वेट कीजिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में ना आपको बता दिया है। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है इसकी तैयारी से रिलेटेड। जितना तैयारी रखेंगे और जितना अच्छा नंबर स्कोर करेंगे आपके चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा दोस्तों अपने निकटतम अध्ययन केंद्र में जा करके 10 दिवसीय प्रवेश जो है शाला में एडमिशन मतलब कार्य करके अपना जो है प्रशिक्षण लेने का। और साथ ही साथ तो बहुत ही कम फीस पर जो है आपको यहाँ पास बीएड करने का मौका मिल रहा है, तो आप बिल्कुल इस समय को गंवाइए नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और सुंदरलाल शर्मा से जो है बीएड करना चाहते हैं तो यही एक ही माध्यम है जो अपना जो रैंक है वो बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट डीएलएड और डीएड कर चुके हैं वो भी पंडित सुंदरलाल शर्मा से जो है बीएड कर सकेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आप इसमें एडमिशन लीजिए, प्रवेश कीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दिलाइए, अच्छा रैंक ला करके काउंसलिंग करा करके एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में और नए सिलेबस के साथ, जो सुंदरलाल शर्मा का है उसके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।